नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में डायबिटीज के चैप्टर 13 में। आज हम बात करेंगे डायबिटिक किडनी डिजीज के बारे में। आज हम पार्ट 1 डिस्कस करेंगे जिसमें हम बात करेंगे डायबिटिक किडनी डिजीज क्यों होता है, यानी कि कौन कौन सी वजह है। डायबिटिक किडनी डिजीज के स्टेजेस कौन कौन से हैं, सिम्टम्स क्या है और कॉम्प्लिकेशंस क्या है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले पिछले वीडियो का अपडेट दे देता हूँ। पिछले वीडियो में यानी कि चैप्टर 12 में हमने बात की थी डायबिटीज में हम क्या खा सकते हैं उसके बारे में। वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, आराम से आप देख लीजिएगा। डायबिटिक किडनी डिजीज को डायबिटिक नेफ्रोपैथी भी कहते हैं। देखिए, जो लोग डायबिटीज से अफेक्टेड है, यानी कि जिन लोगों का ब्लड ग्लूकोज लेवल अनियंत्रित है, उन लोगों में डायबिटिक किडनी डिजीज होने की संभावना जो लोग नॉर्मल इंडिविजुअल है यानी कि नॉन डायबिटिक है उनके मुकाबले बहुत ही ज्यादा हो जाती है। देखिए, जितने लंबे समय तक डायबिटीज रहता है, जितने लंबे समय तक हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल अनियंत्रित रहता है, उतने ही ज्यादा चांसेस है हमारी किडनी के डैमेज होने की। जैसे जैसे हमारे शरीर में ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ने लगता है, वैसे वैसे हमारी किडनी के जो नॉर्मल फंक्शंस है वो अल्टर हो जाते हैं, हमारी किडनी डैमेज होने लगती है, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी। डायबिटिक नेफ्रोपैथी को विस्तार से समझने से पहले किडनी के नॉर्मल फंक्शंस के बारे में बात करना जरूरी हो जाता है। अगर मुख्य दो फंक्शंस की बात करें तो एक है हमारे शरीर में सोल्ट और फ्लूइड लेवल को नियंत्रित करना, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर नियंत्रण में रहता है। दूसरा फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना। यहां पर बात चल ही रही है किडनी डिजीज की, डायबिटिक किडनी डिजीज की, तब दो टर्म्स को समझना भी जरूरी हो जाता है। पहली टर्म है LTKD यानी कि लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज। जब हाई ब्लड प्रेशर, जब हाई ब्लड शुगर लेवल दोनों साथ में होते हैं, जब लंबे समय तक डायबिटीज रहती है, तब हमारी किडनी के फंक्शंस अल्टर हो जाते हैं, हमारी किडनी डैमेज होने लगती है। अगर यह डैमेज लंबे समय तक रहता है, तब जो डिजीज होता है, किडनी रिलेटेड डिजीज होता है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज। दूसरी टर्म है ESRD यानी कि एंड स्टेज रीनल डिजीज। जब लंबे समय तक किडनी डैमेज रहती है, जो किडनी डैमेज की जो प्रक्रिया है वह लॉन्ग टर्म हो जाती है, तब किडनी के साथ साथ जो दूसरे भी रीनल सिस्टम के ऑर्गन्स है, यानी कि पूरी रीनल सिस्टम है, पूरी एक्सक्रिएशन सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम है, वह भी नेगेटिवली अफेक्ट होगी और यह जो डिजीज है वह एंड स्टेज में चला जाएगा, जिसे हम कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिजीज। यहां पर यह दोनों टर्म्स मैंने इसीलिए डिस्कस की क्योंकि लॉन्ग टर्म किडनी डिजीज और एंड स्टेज रीनल डिजीज के पीछे अगर कोई मेन रीजन है, जो मेन कोज है, वो है डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पीछे अगर कोई मुख्य कारण है तो वह है लंबे समय की डायबिटीज और लंबे समय तक चलने वाला अनियंत्रित ब्लड शुगर लेवल। अब बात करते हैं किस तरह से, कौन कौन सी वजह है कि हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल से हमारी किडनी डैमेज होती है। यहां पर मेनली 3 वजह के बारे में हम बात करेंगे। पहली वजह है बाय अफेक्टिंग ब्लड वेजल्स इन किडनीज। हमारी किडनी के अंदर जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसमें छोटी छोटी बहुत ज्यादा ब्लड वेजल्स होती है। जब ब्लड वेजल्स नॉर्मल होती है, यानी कि नॉर्मल इन साइज और शेप, तब जो फंक्शन होता है वह नॉर्मल होता है। साथ ही साथ जो ब्लड सप्लाई होती है किडनी तक की, वह भी नॉर्मल होती है, जिससे हमारी किडनी नॉर्मली फंक्शन करती है। लेकिन हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से जब यह छोटी छोटी वेजल्स होती है, ब्लड वेजल्स होती है, वह नैरो और क्लॉग्ड हो जाती है, तब अच्छी तरह से जो ब्लड सप्लाई होनी चाहिए किडनी में वह नहीं होती, जिसकी वजह से किडनी डैमेज होना स्टार्ट होती है और एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन हमारे यूरिन में भी आ जाता है। जब कभी भी आप यूरिन टेस्ट करवाए और आपके यूरिन के अंदर एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की मात्रा देखने को मिले तो वह अच्छी साइन नहीं है। दूसरी चीज है बाय अफेक्टिंग नर्व्स इन बॉडी। देखिए, हमारी नर्वस सिस्टम, हमारी नर्व्स एक मैसेंजर का काम करती है। मतलब कि हमारा दिमाग और जो दूसरे अंग है, जो दूसरे ऑर्गन्स है, उसके बीच में मैसेजेस की जो लेन देन होती है वह नर्व्स के जरिए होती है, नर्वस सिस्टम के जरिए होती है। जब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से हमारी नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। यही सीरीज में हम आगे डायबिटिक न्यूरोपैथी के बारे में भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन अभी ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। जब हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से हमारी नर्व डैमेज होती है तो उसे कहते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी। देखिए, नॉर्मल फंक्शन की बात करें, अभी आप एज्यूम करें कि एक नॉर्मल इंडिविजुअल है जिसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तो उसके अंदर जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर यूरिन जमा हो जाता है, मतलब कि यूरिनरी जो ब्लैडर है वह
पूरी तरह से भर जाता है तो दिमाग के पास एक मैसेज पहुंचता है कि यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भर चुका है। अब दिमाग एक मैसेज और देता है कि अभी यूरिनेशन करना जरूरी हो जाता है ताकि यूरिनरी ब्लैडर में जो जमा हुआ यूरिन है वह एक्सक्रिएट हो जाए। तो वैसे नॉर्मली चलता है, लेकिन जब डायबिटिक न्यूरोपैथी में नर्व्स डैमेज होती है और यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन जमा होता है, यूरिनरी ब्लैडर पूरी तरह से भर जाता है, तो उसका जो एक मैसेज जाना चाहिए दिमाग तक वह नहीं जाता है, जिसकी वजह से एक्सक्रिएशन नहीं होता है, यूरिनेशन नहीं होता है, जिससे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फुल हो जाता है, भरे ही जाता है और जो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल है, जो दीवार है, उस पर एक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे यूरिनरी ब्लैडर की कार्यक्षमता भी कम होती है, साथ ही साथ किडनी भी डैमेज होती है। तीसरी चीज है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। देखिए, यूरिनरी ब्लैडर में जब यूरिन जमा होता है, एक्सक्रिएट आउट नहीं होता है, तो उसकी नेगेटिव इफेक्ट होती है, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। हालांकि ज्यादातर मामलों में यह इन्फेक्शन यूरिनरी ब्लैडर तक सीमित रहता है, लेकिन कुछ केसेस में जब यह इन्फेक्शन आगे बढ़ जाता है, किडनी तक चला जाता है, तब किडनी डैमेज होती है और किडनी फेलियर तक भी हो सकता है। 2016 में हुए एक अध्ययन में साबित हुआ कि जिन लोगों को डायबिटीज है, जिन लोगों को अनकंट्रोल डायबिटीज है, जो लोग अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल नियंत्रण में नहीं रख पाते हैं, वैसे 100 लोगों में से तकरीबन 20 से 40 लोग ऐसे हैं जिन्हें इन फ्यूचर डायबिटिक नेफ्रोपैथी का सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं ऐसे 2 टेस्टिंग मेजर्स के बारे में जिसकी मदद से हम डायबिटिक किडनी डिजीज है कि नहीं वह जान सकते हैं। उसमें पहला है एल्ब्यूमिन इन यूरिन, मतलब कि यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा। आइडियली देखा जाए तो यूरिन में एल्ब्यूमिन की मात्रा नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर आप अपना यूरिन टेस्ट करवाते हो और आपके यूरिन में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन दिखाई देता है तो यह अच्छी साइन नहीं है। जब लंबे समय तक अनियंत्रित ब्लड ग्लूकोज लेवल की वजह से हमारी किडनी डैमेज होती है तो हमारे यूरिन में एल्ब्यूमिन नामक प्रोटीन की मात्रा दिखाई देती है, तो यह टेस्टिंग मेजर से भी हम जान सकते हैं कि हमारी किडनी नॉर्मली फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है। दूसरा है GFR यानी कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। किडनी के नॉर्मल फंक्शन में फंक्शन है ब्लड को फिल्टर करना। आइडियली देखा जाए तो अगर किसी व्यक्ति का GFR 100% है, मतलब हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ति की जो किडनी है वो 100% कार्यक्षमता से काम कर रही है। GFR की मदद से हम जान सकते हैं कि हमारी किडनी कितनी कार्यक्षमता से काम कर रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी किडनी 15% से कम कार्यक्षमता से काम कर रही है तो यह दर्शाता है कि इन फ्यूचर हमें किडनी फेलियर हो सकता है। अब बात करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी के वेरियस स्टेजेस के बारे में। किडनी की फंक्शनलिटी और GFR के आधार पर डॉक्टर्स डायबिटिक नेफ्रोपैथी को 5 अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, जैसे कि स्टेज 1। इस स्टेज में GFR तो 90% या उससे ज्यादा होता है, लेकिन किडनी डैमेज का एविडेंस सामने आता है। स्टेज 2, इस स्टेज में GFR 60 to 89% के बीच में होता है, लेकिन किडनी डैमेज के साथ साथ किडनी की फंक्शनलिटी भी कम हो जाती है। स्टेज 3, GFR 30 to 59% के बीच में आ जाता है और किडनी का कार्यक्षमता में माइल्ड टू सीवियर गिरावट आती है। स्टेज 4, इस स्टेज में GFR गिरकर 15 to 29% के बीच में आ जाता है और सीवियर लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। स्टेज 5 जो आखिरी स्टेज है, इस स्टेज में GFR काफी ज्यादा गिरकर 15% से कम हो जाता है और किडनी फेलियर सामने आता है। अब बात करते हैं डायबिटिक नेफ्रोपैथी के कुछ सिम्टम्स के बारे में। हालांकि शुरुआती स्टेज में सिम्टम्स दिखाई नहीं देते, इसलिए ज्यादातर लोग इसे नजरअंदाज कर देते, लेकिन चौथे और 5वें स्टेजेस में आपको कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि हाथ और पैरों में सूजन, यूरिन का रंग डार्क हो जाना, यूरिन में ब्लड आना, सांस लेने में तकलीफ होना, थकान महसूस होना, उल्टी आना, मुंह में मेटालिक स्वाद आना, ब्लड प्रेशर में कंट्रोल ना रहना, यूरिन में प्रोटीन का प्रमाण आना, बार बार पेशाब जाना, बार बार खुजली आना, जेनिटल ऑर्गन्स पर इंफेक्शन होना, पेशाब करते समय दर्द होना, भूख कम लगना इत्यादि। अगर कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डायबिटिक नेफ्रोपैथी के शुरुआती स्टेज में अगर इलाज नहीं किया गया तो इन फ्यूचर कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, जैसे कि शरीर में पानी जमा होना, फेफड़ों में पानी जमा होना, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, आंखों में डैमेज होना, अनेमिया, बोन डिसऑर्डर्स, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, इरेक्टाइल डिसफंक्शंस, किडनी फेलियर इत्यादि। तो यह थी जानकारी डायबिटिक नेफ्रोपैथी के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया डायबिटिक नेफ्रोपैथी क्यों होती है, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, क्या सिम्टम्स और क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उसके बारे में। आगे चैप्टर 14 में हम बात करेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी के पार्ट 2 के बारे में, जिसमें हम जानेंगे डायबिटिक नेफ्रोपैथी की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के बारे में। तो आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।
जय भारत।